Hello everyone, hello dear students, welcome to ATP Star. Hoping that all of you are well and taking care of yourself. तो बच्चों आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग जानने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इसके बाद आप खट से पहचान जाओगे। देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उसकी हर स्टेप में हमें ये पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी स्पीसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली है और कौन सी एक्सेप्ट करने वाली है। वो स्पीसी, वो रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और वो स्पीसी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, या उसको इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट भी बोलते हैं। तो सारा खेल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है वो न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल का है। अब देखिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं। जैसे दुनिया में गरीबी होती है, जहाँ पैसे की कमी होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है ना। तो हम इलेक्ट्रोफाइल को कैसे पहचानेंगे? लेट्स फोकस ऑन इलेक्ट्रोफाइल। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसको E+ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल चार्ज्ड भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो सबसे पहले इट कैन बी पॉजिटिवली चार्ज, इट कैन बी न्यूट्रल एज वेल। अब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद हम कैसे पहचानेंगे कि वो इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले उस एटम को नोटिस करिएगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। एज यू कैन सी, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब उस एटम की ऑक्टेट को चेक करिएगा कि क्या उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। आइए देखिए, आप इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के आसपास आप चेक करेंगे तो इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3 बॉन्ड्स, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए इसके पास? 6 हुए बच्चों। तो भाई बात समझ में आई? इसकी ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। तो नेचुरली ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा ना, ताकि इसकी ऑक्टेट क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा डायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल को पहचानने का क्या ट्रिक हो गया? आप सीधा उस एटम को देखिए जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और अगर उस एटम की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल है। या तो देखो, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से काम नहीं चलेगा, पॉजिटिव चार्ज पे ऑक्टेट भी क्या होनी चाहिए? इनकम्प्लीट होनी चाहिए। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा एक और, जैसे कि NH4+ की बात करें तो NH4+ में डायरेक्टली ये नाइट्रोजन जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफाइल, ये N+ नहीं है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर आप चेक करोगे टोटल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो बात अलग है कि NH4+ जो है वो H+ रिलीज करके एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकता है, तो एक अलग बात है, राइट। नाउ द पॉइंट इज, यहाँ पे हर एक एटम को आप देख सकते हो जिस पे भी प्लस चार्ज है उसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर वो न्यूट्रल है तो कैसे पहचाना जाएगा, कैसे जानेंगे हम लोग? तो देखिए, यहाँ पे भी अगेन सेंट्रल एटम को देखिए, फोकस ऑन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम वो होता है बच्चों जो कम क्वांटिटी में होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे के सारे सेंट्रल एटम है, ठीक है। अब यहाँ पे या तो सेंट्रल एटम की ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगी, जैसे कि बोरोन फैमिली जो होती है, ठीक है, बोरोन फैमिली के सारे लोग भिखारी होते हैं। बोरोन के बाद अगर हम बात करें एल्यूमिनियम आता है, तो यहाँ पे इनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। आप देख सकते हो BF3 में टोटल इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, यानी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सिमिलरली एल्यूमिनियम में भी ऐसा ही हो रहा है बच्चों। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे CO2 SO3, यहाँ पे CO2 को अगर आप अंडरस्टैंड करें, इसका स्ट्रक्चर बनाए तो आपको दिखेगा CO2 होता है कुछ ऐसा। अब यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे कार्बन पे Del+ चार्ज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम, यानी 2 ऐसे एटम जिनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो कार्बन पे Del+ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा बच्चों। तो ये जो कार्बन है ये भी न्यूक्लियोफाइल के दिया हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, और एक्सेप्ट कैसे करेगा? एक्सेप्ट करने के बाद ये पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो अगर उसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल इसीलिए है बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर बाय ब्रेकिंग द ओल्डर बॉन्ड जो पहले से था। सिमिलर केस SO3 में भी आप देख सकते हैं, सल्फर ने यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, और सल्फर पे Del+ की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है बच्चों। और रीजन क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का? बिकॉज इट कैन ब्रेक द ओल्ड पाई बॉन्ड, है ना। पुरानी चीज जाने से नए आने क्या संभावनाएं आ जाती है। तो आपने देखा इस तरीके से चार्ज्ड में कैसे पहचानते हैं, न्यूट्रल में किस तरीके से पहचाना जाता है। चलो बच्चों, अब बात आती है अमीर इंसान की, यानी न्यूक्लियोफाइल की, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसकी बात हम करने वाले हैं बच्चों।
तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो यहाँ पे या तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा। सभी के सभी बोलेंगे अभी मेरे साथ साथ, या तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल होगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में तो टेंशन वाली बात है नहीं। अब नेगेटिव में भी आइडेंटिफाई करिए डोनर एटम, यानी जिस एटम पे चार्ज आ रहा है उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे डोनर एटम है बच्चों, SH माइनस, OH माइनस में ऑक्सीजन है, Cn माइनस में कार्बन है, यहाँ पे RO माइनस में ऑक्सीजन है, ये सारे डोनर एटम है। अब डोनर एटम पे नेगेटिव चार्ज के अलावा, नेगेटिव चार्ज वैसे खुद बताता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे इनकी ऑक्टेट क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन में देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे इन सबके पास लोन पेयर अवेलेबल है, वो भी बहुत सारे लोन पेयर अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए Cn नेगेटिव में भी C के पास लोन पेयर अवेलेबल है। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीशन के साथ लोन पेयर अवेलेबल है तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर यहाँ पे आप ऑक्टेट चेक नहीं भी करोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। आपको सिंपली बस लोन पेयर देखना है। और आप सभी को पता है भाई, ऑक्सीजन फैमिली में लोन पेयर आएंगे ही आएंगे। ऑक्सीजन के पास वैसे भी 2 लोन पेयर होते हैं। नेगेटिव चार्ज आने के बाद यहाँ पे O के पास 3 लोन पेयर हो जाएंगे अगर आप चेक करोगे तो सारा गेम किस चीज का आ रहा है बच्चों, ट्रिक में लोन पेयर का। नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर इन जनरल आपको मिलेगा ही, इन जनरल। ठीक है, तो यहां से आपको पता लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब डाउट की बात आती है सर न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों पॉसिबल है, तो नेगेटिव चार्ज में डाउट नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज में डाउट नहीं होगा। लेकिन यहाँ न्यूट्रल में आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले मैं इधर वाले केसेस बताता हूँ, जैसे वाटर है, अल्कोहल है, अमाइन है, इन सब में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, उसके अलावा पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है, राइट। तो सिर्फ लोन पेयर से भी काम नहीं चलेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाटर का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एटम से ऑक्सीजन जो है, एज इट्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज हायर, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचता है, तो पार्शियल नेगेटिव भी है और यहाँ लोन पेयर भी अवेलेबल है। समझ रहे हो आप सभी? तो यहाँ पे इसीलिए ये सारे के सारे क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो जो सेंट्रल एटम है उसका क्या रोल है, उसी के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल डिफाइंड हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ एल्कीन, एल्काइंस और बेंजीन की अगर हम बात करें तो इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है आप सभी को पता होगा वो रिलेटिवली क्या होता है, स्प्रेड होता है, डिफ्यूज्ड होता है, और वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है। तो बात समझ में आई? अब मैं ओवरऑल समराइज करता हूं बच्चों कि कैसे पहचानना है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा। फोकस ऑन दैट एटम हैविंग चार्ज, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। यहाँ पे अगर वो न्यूट्रल हुआ तो या तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, या जैसे यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट था लेकिन ये इस पे डेल प्लस था, ध्यान रखिए पार्शियली पॉजिटिव चार्ज था, तो हेंस ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ही आतुर है। तो सेंट्रल एटम पे फोकस करना, ध्यान रखिए, फोकस ऑन द सेंट्रल एटम। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने देखा नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर्स अवेलेबल है, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे भी लोन पेयर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल एटम पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव आ रहा है। तो डिफरेंस समझिए, सेंट्रल एटम पे वहां डेल प्लस था और यहाँ सेंट्रल एटम पे डेल माइनस है। और यहाँ पे आपने देखा पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स में भी ऐसा हो सकता है, एल्कीन, एल्काइन एंड ऑल। अब एक और केस मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन आता है, तो कुछ ऐसे केसेस आते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस कार्बन पे डेल प्लस होगा, O पे पार्शियल माइनस होगा, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब इसके सामने अगर हमने ले लिया H+, तो प्लस के सामने यानी इलेक्ट्रोफाइल के सामने ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर शेयर करेगा इसके साथ, यानी इट विल बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहीं पे अगर H+ की बजाय Cn- है तो इट विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। यानी एल्डिहाइड और कीटोन कैन बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, निर्भर करता है कि उनके सामने कौन है। गिरगिट की तरह बेसिकली काम करते हैं ये, है ना। तो बच्चों ओवरऑल होपिंग दैट इस पर्टिकुलर छोटे से सेशन से आप सभी को आइडिया लग गया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे पहचानते हैं, न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए। प्लस बच्चों टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा, बिकॉज वहाँ पे मैं आप सभी को बहुत मटीरियल, टिप्स एंड बहुत कुछ शेयर करता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लव यू ऑल।